भारत में 16 साल तक पहचान छिपाकर घूमता रहा पाकिस्तानी आतंकी, कभी प्लम्बर, कभी रसोइया, कभी शेयर ट्रेडिंग करने वाला। जी हां, एक बड़ी खबर आपके बीच लेकर के आए हैं। आप लोग भी वाकई हैरान रह जाएंगे। और इस वक्त जो हमारे सुरक्षा बल हैं, जो जांच एजेंसियां हैं, वो इसकी तह तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। कौन है ये आतंकी, क्या कुछ खुलासा हुआ है, आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा और मेरे साथ मौजूद हैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से राव मुशर्रफ अली पुंडीर साहब। बहुत बहुत स्वागत है राव साहब आपका एक बार फिर एनएमएफ न्यूज पर। और ये खबर क्या है, क्या जानकारी सामने आई है, सबसे पहले ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को ये बता देते हैं और फिर इस पर चर्चा करेंगे। खबर है कि भेष बदलकर लश्कर का आतंकी छिपा रहा। पाकिस्तानी आतंकी, इसका नाम अबू हुरैरा है, जो भारत में 16 साल तक पहचान छिपाकर सक्रिय रहा। कभी प्लम्बर, कभी वेटर, तो कभी रसोइया बनकर लोगों के बीच खुलता मिलता रहा। गिरफ्तारी के वक्त मलेरकोटला में शेयर ट्रेडिंग कर रहा था और लोगों का पैसा निवेश करवा रहा था। जाली पैन कार्ड और पहचान पत्र बनवाकर बैंक खाते खोले और नेटवर्क मजबूत किया। कश्मीर से आगे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान तक इसको फैलाने की योजना थी। और इसका साथी उमर उर्फ खरगोश पहले ही फरार बताया जा रहा है। हुरैरा और खुबैब को भी भागने की फिराक में थे, लेकिन पुलिस ने इन्हें वक्त पर दबोच लिया। तो ये खबर पंजाब के मलेरकोटला से सामने आई है। राव साहब, कैसे देखते हैं जब ऐसी खबरें सामने आती हैं? आतंकियों की घुसपैठ को नई बात नहीं है, लेकिन जब वो कालनेमी बनकर घूमते हैं, पहचान छिपाकर घूमते हैं, कभी वो प्लम्बर बन जाता है, एक पल में वो शेयर ट्रेडिंग करने वाला व्यक्ति बन जाता है, तो ये कोई 1-2 दिन या 4-5 महीने की बात तो है नहीं। ये तो लगता है कि स्पेशल ट्रेनिंग लेकर के साल दर साल अपने आप को उस किरदार में ढालना और उसकी आड़ में साजिश रचना कितना बड़ा चैलेंज है हमारी सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी। आप इस मामले को कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो खुलासा हुआ है मलेरकोटला से जो आतंकवादी पकड़ा गया है, ये बहुत ही चौंकाने वाला और सोचने वाला विषय है। इस तरह के कालनेमी हमारे देश के अंदर और भी छिपे हो सकते हैं, इसलिए भारतीय जांच एजेंसियों को सतर्क होना पड़ेगा। और ये 16 साल से रह रहा था, बड़े ताज्जुब की बात है। इसने कितना नेटवर्क अपना फैलाया होगा देश के अंदर, ये भी एक जांच का विषय है। और ये कालनेमी आज से नहीं है, ये हजारों साल से इस तरह के भेष बदल करके, कभी ये डॉक्टर के बन करके भेष बदल करके भी, डॉक्टर के रूप में भी, यानी कि डॉक्टरी भेष बदल कर भी अल-फला यूनिवर्सिटी में पकड़े जाते हैं फरीदाबाद के अंदर। बिल्कुल। कभी मौलानाओं के भेष में दारुल उलूम देवबंद से पकड़े जाते हैं, कभी ये आपके सहारनपुर से पकड़े जाते हैं इंजीनियर के रूप में। एक लड़का इंजीनियर के रूप में सहारनपुर का, कानपुर से गिरफ्तार हुआ है। तो ये भेष बदलना आतंकवादियों का एक प्लानिंग है। ये प्लान इनको बाकायदा इनको पढ़ाई जाती है, इनको ट्रेनिंग दी जाती है कि तुम्हें किस भेष में कहां पर रह करके काम करना है। ऐसे ही ये कभी प्लम्बर बनता, कभी वेटर बनता और कभी रसोइया बन करके ये यहां पर अपना मक्कर जाल भारत के अंदर फैलाता रहा। तो इसीलिए बहुत सख्त कानून की जरूरत है कि जैसे वेटर बन रहा है कश्मीरी, तो उसको कश्मीरी ना समझे, उसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए। होटल वाले को भी या किसी कंपनी में वो काम कर रहा है, उसकी जांच करनी चाहिए कि ये इंसान कहाँ का रहने वाला है, व्यक्ति कहाँ का रहने वाला कौन है, उसकी जड़ों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। अब कितने घरों में गया होगा ये, कितने घरों का इसने पूरा नक्शा तैयार किया होगा। अगर इसको हमला करना हो मलेरकोटला में या दिल्ली में या बंबई में या अन्य शहरों में, पता नहीं कहाँ कहाँ कर गया हो, आपके घर भी आया हो, क्या पता, वो प्लम्बर के रूप में, या मेरे घर भी आया, और अन्य रूप भी इसने धारण किए होंगे। सब्जी भी बेची होगी, फल भी बेचा होगा, दूध भी बेच लिया होगा, क्योंकि इन लोगों का कोई दीन ईमान नहीं है। और जब ये पकड़े जाते हैं या इनको मार दिया जाता है, तो कुछ मौलाना आकर के कहते हैं कि इनका आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता,
अरे धर्म क्यों नहीं होता है? ये मजहबी लोग ही क्यों पकड़े जाते हैं? इस्लाम मजहब, इस्लाम धर्म से ही मानने वाले क्यों पकड़े जाते हैं? हालांकि धर्म तो भारत में सिर्फ एक ही है, वो है सनातन धर्म। ये मजहबी लोग हैं, इस्लामी कट्टरपंथी मजहबी लोग हैं। ये इस्लामी मजहब के मानने वाले ही क्यों पकड़े जाते हैं? ये मदरसे से कहीं ना कहीं इनका लिंक होता है। हम मानते हैं कि धर्म नहीं होता, फिर ये इनका लिंक इस्लाम से, मदरसे से, कुरान से, हदीस से कैसे होता है? और जब इनका कोई धर्म नहीं होता आतंकवादियों का, तो इन पर मिट्टी तेल छिड़क करके इन पर आग लगानी चाहिए। क्यों इनके जनाजे में फिर लाखों भीड़ भीड़ जुटती है? क्यों उनका जनाजा पढ़ाया जाता है? क्यों इनको दफनाया जाता है? अरे हमारे देश के खिलाफ ये काम करते हैं, देश विरोधी काम करते हैं। इनको तो जमीन में हमारी पाक धरती है, ये भारत की धरती है, ये श्री राम और श्री कृष्ण की धरती है। यहाँ बहुत बड़े बड़े अवतार आए हैं, भगवान आए हैं, और इस धरती में ये नापाक कर रहे हैं इनको दफना करके। पाकिस्तानी हो या कश्मीरी हो, कोई भी हो जिसका इनकाउंटर होता है या मारा जाता है, तो उसको मिट्टी तेल जला करके या किसी कूड़े पर डाल करके, गोबर पर डाल करके उस पर आग लगानी चाहिए, ना कि उसको भारत की धरती में दफनाना चाहिए। लेकिन ये सो कॉल्ड जो हमारे यहाँ के सेक्युलरिस्ट हैं, उनको ये रास नहीं आता, और वो जैसा कि अभी आपने बताया ना, कुछ लोग झंडा लेकर के खड़े हो जाते हैं, हाय तौबा मचाना शुरू कर देते हैं। ये एक पहलू है जिसकी तरफ आपने ध्यान दिया। एक दूसरा पहलू भी है इस खबर का। पंजाब जिसकी हम बात कर रहे हैं, जहां ये मलेरकोटला आता है, जहां से ये दबिश हुई, धरपकड़ हुई, पंजाब को लेकर के एक जानकारी आ रही है सोशल मीडिया के जरिए, वो ये कि पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी ISI है, वो यहां पर अपने आप को अब अलग तरीके के प्रोसेस में काम करने में लग गई है। पहले वो बड़ी किलिंग कराती थी, बड़े हमले कराती थी, लेकिन अब आ रहा है कि सॉफ्ट टारगेट वो चूज कर रही है, और उसने अपना तरीका, पुराने तरीकों को छोड़कर नई चाल चल रहे हैं। खबर आ रही कि छोटे छोटे ब्लास्ट कराना, जो वहां के लोकल के युवा हैं उनको 4 लाख 5 लाख रुपए में देकर के अपने लिए हायर करना, तो तरीका ISI बदल रहा है। तो जो आप कह रहे थे ना कि भारत की पाक सरजमी को नापाक करने की कोशिश, या यहां पर दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश, तो आपको लगता है कितना बड़ा ये चैलेंज है भारत के लिए? सरहदी राज्य है पंजाब, और वहां पर ड्रग्स, जैसा आपको पता ही है कि एक पुरानी बीमारी, पुराना नासूर रहा है, उससे हम धीरे धीरे बाहर उभर रहे हैं, लेकिन उसका फायदा उठाकर ऐसा कृत्य करना, अब इससे कैसे निजात पाई जाए, ये एक बड़ा सवाल है। लोग कैसे अवेयर रहे, कैसे सचेत रहे? देखिए, एक तो हमारा पड़ोसी मुल्क दुश्मन देश है, आधा पंजाब सरहद पार है, आधा कश्मीर भी सरहद पार दुश्मन देश में रहता है। इनकी कुछ भाषाएं, चाल चलन, बहुत सारी चीजें हैं वो आज भी मिली जुली हुई हैं। और आतंकवादियों ने डिजिटल पे भी आना शुरू कर दिया है। डिजिटल पे भी लोगों को फंसाना, बहकाना, फुसलाना, लालच देना। अब ये सलीम वासिक की हत्या हुई थी, कहाँ से कनेक्शन पाया गया? पाकिस्तान से कनेक्शन पाया गया ना। ये डिजिटल सिस्टम चल रहा है यहाँ पे, ये भी एक तरीका चल रहा है। और यहाँ पर जितने भी मदरसे हैं, आप बॉर्डर पे देख लीजिए, इन पे इनके ठिकाने बने हुए हैं। इन मदरसों पर भी प्रतिबंध लगना जरूरी है। अब आप देखिए, ये शेयर बाजार का काम कर रहा था, यानी कि ट्रेडिंग का काम। अब शेयर बाजार का काम तो ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन ही इसने कितने आतंकवादी तैयार किए होंगे। जाहिर सी बात है, इसने कलकत्ता में भी किए होंगे, बंबई में भी किए होंगे, देहरादून में भी किए होंगे, आपके नोएडा में भी किया होंगे। हर शहर में इसने हो सकता है अपना कार्यकर्ता तैयार कर लिया हो आतंकवादी। और कुछ साथी इसके जो है वो जाली वो पासपोर्ट बनवा करके इंडोनेशिया के जरिए भाग भी गए हैं, लेकिन कहीं नहीं भागेंगे। भारत की एजेंसियों के हाथ बहुत लंबे हैं। ये उसी के वहीं गिरावान पकड़कर उसको घसीट के कहीं भी कोई से मुल्क में उसको वहीं से लेकर आएगी यहाँ की एजेंसियां। हमें ऐसी उम्मीद है भारत सरकार से, और उसको सजा जरूर मिलेगी। बिल्कुल। और मैं यहाँ पर, जैसे कि अभी आपने बताया कि कश्मीर से आगे ये जानकारी हमारे पास भी है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, और अगर हाल फिलहाल की हम खबरें करें, गूगल पर टाइप करें, तो राव साहब बहुत जगह से ऐसी खबरें आ रही हैं। आपने देहरादून का भी जिक्र किया, वहां से भी एक शख्स अभी पकड़ा गया जिसके तार
जिसके बारे में जानकारी आई कि ये सुरक्षा बलों की जो जानकारी है, जहां हमारे सैन्य ठिकाने हैं, कैंप्स हैं आर्मी के, वहां की इंफॉर्मेशन पाकिस्तान भेजने की बात जो है वो सामने आई है। तो एक दो केस ना माना जाए, इन कड़ियों को जोड़ा जाए। आप ये कह रहे हैं कि ये इक्का दुक्का केस नहीं है, ये अलग अलग जगह पे जो जो हो रहा है, ये डॉट्स कहीं ना कहीं इनको जोड़ने की कोशिश की जानी चाहिए, तभी एक बड़े गिरोह का पता चल पाएगा भारत में। आपको ऐसा लगता है क्या? हाँ, बिल्कुल ऐसा है। मैंने भी बताया है कि सहारनपुर से एक लड़का इंजीनियर पकड़ा गया, और ये इंजीनियर सब जो लोग हैं पढ़े लिखे, ये ज्यादातर ऑनलाइन ही जोड़ते हैं। और यहाँ की जितनी चीजें हैं, यहाँ के सैन्य जो एरिया है, जैसे मेरठ छावनी हो गया, अंबाला छावनी हो गया, जलंधर छावनी हो गया, दिल्ली छावनी हो गया, इनमें काम धीरे धीरे करते रहे हैं। और ये रूप बदल करके यहाँ की सारी सूचनाएं एकत्रित करके, इकट्ठी करके पाकिस्तान या जो भी हमारे देश के दुश्मन हैं उन तक पहुंचाने का ये काम करते हैं। तो बहुत सतर्क होना पड़ेगा एजेंसियों को। ये बहुत ही गंभीर विषय है। आतंकवादियों का 16 साल बाद पकड़ा जाना, और 16 साल तक ये कालनेमी हमारे देश के अंदर गद्दार छिपा रहा। तो ऐसे को तो तुरंत जो है ना, इसको फांसी की सजा होनी चाहिए। और उसका जो नेटवर्क है, पहले उसकी जांच होनी चाहिए। इसने कहां कहां कितने आतंकवादी तैयार किए हैं, इसमें हजारों की तादाद में आतंकवादी इसके कार्यकर्ता पकड़े जा सकते हैं। एक मॉड्यूल का नाम है खुरासान, आपने सुना होगा। इसका इस्तेमाल अक्सर किया जाता है, गजवाए हिंद की बात बोली जाती है, युवाओं को भ्रमित भी किया जाता है इस शब्द से। अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी कि दिल्ली पुलिस ने 3 राज्यों से 4 आतंकी दबोचे, गजवाए हिंद के लिए बम बनाने की बात सामने आई। तो ये आइडियोलॉजिकल आप देख रहे हैं इन्फ्लुएंस है, या पैसा देकर के भी काम ये लोग करा लेते हैं? आप कैसे देखते हैं इन मामलों? देखिए, उनको 72 हुरों का सपना दिखाया जाता है और उनको कहा जाता है कि हम तुम्हें दुनिया में भी ऐशो आराम देंगे, यानी कि तुम्हें पैसा भी दिया जा रहा है, बाकी उनकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी की जाती हैं, और उनको कट्टरवाद का पाठ पढ़ाया जाता है। उन्हें बताया जाता है कि आप जब यहां से चले जाओगे, दुनिया से तब्दील हो जाओगे, तो आपको वहां दूध की नहरें, शहद की नहरें, ऐसी बंगले मिलेंगी, 72 हुरे मिलेंगी, और ऐसी ऐसी औरतें मिलेंगी, इतनी खूबसूरत मिलेंगी कि अगर आप पानी भी पियोगे तो गले में पानी नहीं आपको चमकेगा। तो ये समझते हैं युवा। बेरोजगारी भी बहुत है पाकिस्तान के अंदर, भूखमरी है। और यहाँ भी मुसलमानों में क्या है कि 1-1 दर्जन बच्चे पैदा कर रखे हैं, किसी के 6 बच्चे हैं, आधा दर्जन है, किसी के 8 बच्चे हैं। तो बेरोजगारी है। तो बेरोजगारी होने के कारण और अधिक संख्या होने के कारण जो है ये लालच में आ जाते हैं। इनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती है, ये लालच में भी आ जाते हैं और कट्टरवाद में भी एकदम आ जाते हैं, क्योंकि इनको उकसाया भी जाता है, प्रेरित किया जाता है। अपना आप को आत्मघाती हमला करने के लिए ये इतने उत्सुक हो जाते हैं कि आत्मघाती हमला ही कर लेते हैं। ये देख लेते हैं हमारी जान जाए या जाए, लेकिन बम फट करके देश का नुकसान होना चाहिए, देश के नागरिकों का नुकसान होना चाहिए। इनको इतना ब्रेन वॉश किया जाता है, ऐसा कट्टरवाद इनके दिल दिमाग में भर दिया जाता है कि ये अपनी जान देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। एक मजहबी कट्टरता इस कदर हावी हो जाती है। हाँ, गजवाए हिंद कि भाई मुसलमानों का राज आएगा और इसका भी तुम हिस्सा बनोगे, भाई तुम्हें लोग दुआएं देंगे कि फला आदमी ऐसा काम किया, उसने लाल किले के सामने बम पटकाया है, वहां आत्मघाती हमला किया है, बंबई में 26/11 में किया है, ये किया है, तुम्हें जो है तुम अमर हो जाओगे, तुम्हारा नाम हमेशा रहेगा। और जब गजवाए हिंद का सपना पूरा हो जाएगा तो तुम लोगों की जो है मूर्तियां लगा करके तुम्हें मालाएं पहनाएंगी, तुम्हारी कब्रों पर जो है फूल चढ़ाए जाएंगे, तुम्हारा एक नाम होगा, जब तक सूरज चांद रहेगा जब तक तुम्हारा नाम है। इस तरह की पढ़ाई इन युवाओं को पढ़ाई जाती है। और ये पैसे के जरिए, हवाला के जरिए जो पैसा आता है उसका भी ये इस्तेमाल करते हैं, और इनको जन्नत का भी लालच दे करके इनको तबाह और बर्बाद युवाओं को किया जा रहा है। बिल्कुल, हर तरीके से, चाहे वो पैसा फंडिंग के जरिए बहलाने बरगलाने की कोशिश हो, अपने पक्ष में करने की कोशिश हो, या फिर आइडियोलॉजिकल यानी वैचारिक तौर पर भी जहर घोलने की कोशिश हो, युवाओं को ब्रेन वॉश करने का काम होता है।
अपने ही कौम के लोगों को इन्फ्लुएंस करना शायद आसान है, लेकिन जब हम बात पंजाब की कर रहे हैं तो इस नोट पर इस वीडियो को खत्म कर रहे हैं। आपका कमेंट चाहते हैं जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं कि पंजाब जैसे संवेदनशील राज्य के युवाओं को टारगेट करना, यह क्या बताता है? एक नया तरीका आईएसआई ने सरहद पार बैठे उन नापाक लोगों ने इख्तियार कर लिया है, जिसमें वो युवाओं को पैसे देकर के, चूंकि खुलासा कुछ दिन पहले हुआ है इसीलिए हम इस सवाल उठा रहे हैं, कितना आसान हो गया है। क्योंकि पंजाब आप जानते हैं यहां पर खालिस्तान को लेकर के भी एक मूवमेंट चला, खालिस्तानी, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसकी जो धार है वो कुंद होती जा रही है, कम पड़ती जा रही है। खालिस्तान को लेकर अब ज्यादा युवा इन्फ्लुएंस होता नहीं है। तो क्या उस वैक्यूम को भरने के लिए या उसका फायदा उठाने की कोशिश क्या ये लोग कर रहे हैं जो पाकिस्तान में बैठे हैं, जो चाहते हैं कि किसी तरीके से दहशतगर्दी भारत में लगातार बनी रहे? तो आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं और आप साहब ने जो बातें सिलसिलेवार ढंग से एक एक करके बताई हैं, जो नकाब उतारे हैं, उस पर आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। ये संदेश, ये बात, ये चर्चा हर व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि आंख कान खोलने के लिए ये चर्चा बहुत जरूरी है। आपके आसपास भी कोई कालनेमी हो सकता है, कोई ऐसा शख्स हो सकता है जो आपके देश को, आपके मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए यहां भेष बदल कर बैठा हुआ हो। तो आपको भी उतना ही सजग होना पड़ेगा। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। देश दुनिया की तमाम बड़ी अहम खबरें आपको मिलेंगी NMF न्यूज पर। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।